खशिक हड्डियों की वादी। आयात 1-14। एक कौम की बेहाली। हज़क़ीएल, जो जलावतनी में है, खुदा की रूह के वसीले एक वादी में ले जाया जाता है जो खशिक हड्डियों से भरी हुई है। ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि उम्मीद की मौत है। तारीखी पस मंज़र। ये हड्डियां बनी इसराइल की नुमाइंदगी करती हैं जो अपनी सरजमीन, हैकल और शनाख्त से महरूम हो चुके हैं। वो कहते हैं, हमारी हड्डियां सोख गईं, हमारी उम्मीद जाती रही। आयत 11। खुदा का सवाल, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ये ईमान की दावत है, न कि सिर्फ एक सवाल। हज़क़ीएल का जवाब, ए खुदावंद, तो ही जानता है। ये आजिज़ी और यकीन का इजहार है। नबूत का अमल। हड्डियों पर कलाम किया जाता है। वो जड़ती हैं, नसीं और गोश्त आता है। जिस्म मुकम्मल होता है मगर रूह नहीं। फिर रूह, रवूह, हुआ, सांस को बुलाया जाता है और वो जिंदा होकर एक बड़ा लश्कर बन जाते हैं। रूहानी बसीरत। अबरानी लफ्ज़ रवूह का मतलब है सांस, हुआ, रूह। पैदाइश 2 से 7 की याद दिलाता है जब खुदा ने आदम में सांस फूंकी। यहाँ ये एक कौम की नई तख्लीक है। 2 छड़ियाँ। आयात 15 से 28। मसीही बादशाह के तहत इतिहाद। खुदा हज़क़ीएल को 2 छड़ियाँ लेने को कहता है, एक यहूदा के लिए, दूसरी यूसुफ एफ्राइम के लिए, और उन्हें एक कर देता है। अलामत। ये अमल इसराइल की तकसीम को ख़त्म करने की अलामत है। ये कौमी इत्तेहाद की नबूत है। मसीही तकमील। मेरा बंदा दाऊद इन पर बादशाह होगा। ये मसीही यसवा की तरफ इशारा है जो दाऊद की नस्ल से है। वो चरवाहा होगा जो कौम को रास्ते में लेकर चलेगा। इब्दी अहद। खुदा एक सलामती का अहद बांधता है और अपनी हुजूरी को हमेशा के लिए उनके दरमियान रखता है। अदबी गूंज। ये बाब होशा, यसायाह और यर्मियाह की नबूतों की बाज़गश्त है और नए अहदनामे में क़यामत और इत्तिहाद की तुमहीद है। रूहानी पैगाम। मायूसी से मकसद तक। हज़क़ीएल 37 हमें सिखाता है, खुदा वो जिंदा करता है जिसे इंसान छोड़ देता है। कलाम और रूह साथ मिलकर जिंदगी बख्शते हैं। इत्तिहाद खुदा की मर्जी है, तकसीम आर्जी है, मसालहत अबदी। मसीह मरकज़ है, वही बादशाह है, वही रूह बख्शता है, वही सबको एक करता है। तारीखी पस मंज़र, जलावतनी और कौमी मायूसी। ज़माना। हज़क़ीएल को ये रविया बाबिल की जलावतनी के दौरान तकरीबन 577 तक कब्ल मसीह मिली, जब यरूशलेम 586 कब्ल मसीह में तबाह हो चुका था। कौम की हालत। बनी इसराइल ज़मीन, हैकल और शनाख्त से महरूम हो चुके थे। खशक हदियाँ उनकी कौमी मौत की अलामत थीं। नबूत का मकसद। हज़क़ीएल, जो कि काहिन और नबी दोनों थे, जलावतन कौम को उम्मीद और बहाली का पैगाम दे रहे थे। खशक हड्डियों की वादी। आयात 1-14। कौमी क़यामत की अलामत। यहूदी तशरीह। रिवायती तौर पर यह रविया इसराइल की कौमी बहाली की अलामत समझी गई, ख़ास तौर पर बाबिल से वापसी के तनाज़र में। मसीही तशरीह। कई मसीही अलमा उसे रूहानी क़यामत और मसीह में नई ज़िंदगी की पेशगोई समझते हैं। रूहानी नक्ता। रोह, रवूह का जिक्र पैदाइश 2 से जड़ता है, जहाँ खुदा की रूह ज़िंदगी बख्शती है। 2 छड़ियाँ। आयात 15 से 28 तक। इसराइल का इत्तेहाद। अलामत। यहूदा और इफ्राइम की छड़ियाँ तकसीम शुदा बादशाहियों की नुमाइंदगी करती हैं जिन्हें खुदा एक करता है। तारीखी उम्मीद। सुलेमान के बाद की तकसीम का खात्मा और एक मुत्तहद कौम की बहाली। मसीही नजरिया। मेरा बंदा दाऊद की पेश गोई को यसवा मसीह की बादशाही से जोड़ा जाता है।